Good morning, students. Our today's topic is inequalities in a triangle. Inequality contain less than or greater than साइन. अब देखिए इक्वेशन होती है उसमें इक्वल टू का साइन होता है. इनइक्वालिटी होती है दैट कंटेन्स लेस देन और ग्रेटर देन साइन. जो लेस देन साइन आए या ग्रेटर देन साइन आए तो हम कहेंगे वो इनइक्वालिटी है. एक ट्रायंगल में इनइक्वालिटी होती है साइड्स में और एंगल्स में, जिसके बारे में आज स्टडी करेंगे. Theorem 7.6. If in a triangle two sides are unequal, the angle opposite to longer side is larger. जैसे इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC. If side AC is greater than side AB, then angle opposite to AC will be greater than angle opposite to side AB. Now if AC is greater than AB, then angle opposite to AC, that is angle B, will be greater than angle opposite to AB, that is angle C. AC के opposite वाला एंगल बनेगा एंगल B और AB के opposite वाला एंगल बनेगा एंगल C. मीन जो साइड बड़ी होगी उसके opposite वाला एंगल बड़ा होगा, जो साइड छोटी होगी उसके opposite वाला एंगल छोटा होगा. अगर दोनों साइड इक्वल होती है तो क्या होता है? If AB and AC both are equal, then we have already studied in isosceles triangle, angle opposite to equal sides are equal. If two sides are equal, then angles opposite to equal sides are equal. Now next result is, if in a triangle the side opposite to larger angle is longer, एंगल बड़ा होगा तो उसके ऑपोजिट वाली साइड बड़ी होगी. दैट दिस इज कन्वर्स ऑफ प्रीवियस रिजल्ट. जैसे ये ट्रायंगल है ABC, लेट ए एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. मान लीजिए एंगल B जो है एंगल C से बड़ा है. इफ एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, देन साइड ऑपोजिट टू एंगल B, दैट इज एंगल B के ऑपोजिट वाली साइड बनेगी AC. देन साइड AC विल बी ग्रेटर देन साइड ऑपोजिट टू एंगल C, दैट इज AB. जो साइड एंगल बड़ा होगा उसके ऑपोजिट वाला साइड बड़ी होगी, जो एंगल छोटा होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड छोटी होगी. अगर दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो क्या होगा? देन इट बिकम्स आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड वी नो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. कि ये तो आपको पहले से पता है, क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हो आप. किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है. वी कांट ड्रॉ ए ट्रायंगल इन विच द सम ऑफ टू साइड इज लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड. मीन द सम ऑफ टू साइड जो होती है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा. जैसे AB और BC को ऐड करेंगे तो AC से बड़ा होगा, AB और AC को ऐड करेंगे तो BC से बड़ा होगा, BC और AC को ऐड करेंगे तो AB से बड़ा होगा. Here 33 results are written. AB plus BC is greater than AC, BC plus AC is greater than AB, AC plus AB is greater than BC. Now we will discuss some questions of exercise 7.4 in your books. Show that in a right angle triangle the hypotenuse is longest side. एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है. We know if in a right angle triangle one angle is of measure 90 degree, here angle B has a measure 90 degree, and also we know side opposite to 90 degree is called hypotenuse. This is side AC is hypotenuse. We want to prove that AC is the longest side. ये प्रूव करना AC longest है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा AC is greater than AB and also AC is greater than BC. ये प्रूव करने के लिए first of all we know by using angle sum property the sum of three angle is 180 degree. तीनों एंगल का सम 180 है. आउट ऑफ थ्री एंगल वन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. इट मीन्स सम ऑफ अदर टू इज आल्सो 90 डिग्री. सम ऑफ अदर टू इज 90 डिग्री. इट मीन अदर टू एंगल्स आर एक्यूट. गिवन हमें है एंगल B इज 90 डिग्री. इट मीन्स अदर टू एंगल्स, एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल्स. These are acute angles. This means less than 90 degree.
less than 90 degree. It means angle B is greater than angle A as well as angle B is greater than angle C. We can write angle B is greater than angle A and angle B is greater than angle C. Now remember that if two angles are unequal, the side opposite to larger angle is longer. जो एंगल बड़ा होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड बड़ी होगी. तो एंगल B is greater than angle A. It mean एंगल B के ऑपोजिट वाली साइड भी एंगल A के ऑपोजिट वाली साइड से बड़ी होगी. तो वी इम्प्लाइज एंगल B के ऑपोजिट वाली साइड क्या है? AC is greater than एंगल A की ऑपोजिट वाली साइड है BC. एंगल AC is greater than BC and also AC is greater than side opposite to angle C, that is AB. Also you can write reason here. Side opposite to larger angle is longer. So it means AC is greater than AB and AC is greater than AB. Therefore AC is the longest side. AC is the longest side. Hence the result. Hence we can say that in a right angle triangle hypotenuse is the longest side. Let's take another question, another example. In this figure, two sides are produced. Two sides are extended to point P and Q. Also angle PBC is less than angle QCB. Show that AC is greater than AB. ये हमें शो करना है कि AC जो है वो AB से बड़ा है in triangle ABC. We are given that angle PBC is less than angle QCB. ये हमें दिया हुआ है. These are also exterior angle. These are two exterior angle. Here we can also use exterior angle property. We will use exterior angle property. तो by exterior angle property, आप जानते हो exterior angle property क्या होती है? By exterior angle property, an exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. This is that. So we can write angle PBC equals to, ये angle PBC है, two interior opposite angle के equal होगा. तो angle A plus angle this angle A plus this angle ACB. ACB. Don't write angle C. Write in ACB. Let this is equation number 1. Also by exterior angle property, angle BCQ or QCB, angle QCB equals to angle A plus angle ABC. These two results are from by exterior angle property. Now what are given? We are given that angle PBC is less than angle QCB. Given angle PBC is less than angle QCB. Now from 1 and 2, put the values of angle PBC and QCB here in this inequality. What we will get? We will get angle A plus angle ACB is less than angle A plus angle ABC. Angle A से angle A cancel कर सकती हैं. Same things on both sides. We get angle ACB is less than angle ABC. Now in triangle ABC, angle ACB is less than angle ABC. Now if two angles are unequal, then angle side opposite to smaller angle is shorter. तो ACB की opposite वाली side क्या है? Side AB is less than side AC. तो हम लिख सकते हैं side opposite to larger angle is longer. Larger angle is longer. Hence we can say that AC is greater than AB. और इसको साइड्स को इंटरचेंज करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा. वी कैन राइट AC is greater than AB. Hence the result. Let's take another example. Look at this question. In figure, angle B is less than angle A and angle C is less than angle D. So that AD is less than BC. यहाँ पर ध्यान से देखिए, टू ट्रायंगल्स बन रही है. दोनों ट्रायंगल्स में दो दो एंगल आपको दिए हुए हैं. तो यहाँ पर वही रिजल्ट यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन ट्रायंगल AOB,
in triangle AOB, we are given that angle B is less than angle A. And we know side opposite to larger angle is larger. Angle B is less than A. It means side opposite to angle B is also less than side opposite to angle A. Angle B की opposite वाली side है AO. Also we can write OA or AO less than side opposite to angle A, that is BO. Let this is inequality 1 first. Also you can write reason here. Also in triangle COD, angle C is less than angle D. We are given that angle C है, but दूसरे सेकंड वाली ट्रायंगल में देखिए angle C है वो D से स्मॉलर है. Then again using same result, side opposite to larger angle is larger. Now angle C के opposite वाली side बनेगी DO और OD. I will write OD here. OD is less than OC. Let this inequality number 2. Both inequality have same signs, so we can add left side to left side. Adding 1 and 2, we get AO plus OD is less than BO plus OC. AO plus OD becomes AD is less than BC. Hence proved. AD is less than BC हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका. Let's take another example. In figure आप देख रहे हो ट्रायंगल है PQR. PS is angle bisector of angle QPR. Also you are given that side PR is greater than side PQ. Prove that angle PSR, this angle, is greater than angle PSQ. ये आपको प्रूव करना है. Also here we will use angle sum exterior angle property. Sorry, exterior angle property यहाँ भी यूज करेंगे. First of all, PS is angle bisector. PS is angle bisector of angle QPR. So ये angle 1 and 2 equal होगा, तो therefore I can write angle 1 mean QPS equals to angle RPS. RPS. Let this equation number 1. Now given that हमें क्या दिया हुआ, PR is greater than PQ. Mean two sides are unequal. Side PR is longer than side PQ. तो जो साइड बड़ी होगी उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होगा. साइड PR, angle opposite to side PR is angle Q. I will write only angle Q is greater than angle opposite to side PQ, that is angle R. Mean again you can write a reason here. PR बड़ा है तो उसके opposite वाला एंगल बड़ा होगा. Now adding 1 and 2, angle first is equation, second is inequality. You can add equal things on both sides of an equality. Adding 1 and 2, we get angle Q plus angle QPS is greater than angle R plus angle RPS. Here we will use exterior angle property. किसी भी दो एंगल का सम आ जाए ना तो जनरली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं. एंगल Q प्लस QPS. एंगल Q, ये एंगल Q है, ये QPS है. इन दोनों का सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा. दिस एंगल PSR मीन सम ऑफ दिस टू एंगल इक्वल टू एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस RPS. ये पहले लेफ्ट वाली ट्रायंगल हमने देखी थी, अब राइट वाली ट्रायंगल देखिए, राइट साइड वाली. तो एंगल R प्लस एंगल RPS ये इसके इक्वल होगा एंगल PSQ के, राइट, PSQ. हेंस प्रूव्ड. ये प्रूव करना था. होप आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.